हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग रेलवे पे। जहां पर आज हम लोग जो है दोस्तों महत्वपूर्ण एक चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है ग्रेजुएशन लेवल का। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसमें 5 जो है कैटेगरीज में आपके जो है सिलेक्शंस लिए जाएंगे, वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। 8,113 वैकेंसीज आई हैं। लेकिन डाउट सबका एक ये था कि सर हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लास्ट पेज में हमें प्रेफरेंस मांग रहा है और हम प्रेफरेंस समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको फर्स्ट पे रखें, किसको जो है लास्ट पे रखें। तो आपकी इस क्लियरिटी के लिए मैं आज आपके सामने ये सेशन लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आखिर वो सारी जो 5 कैटेगरीज हैं वो दोस्तों उनके वर्क क्या होते हैं, उनका पे स्केल क्या है, सो दैट कि अकॉर्डिंगली आप जो है अपने प्रेफरेंस को वहां पर प्रेफर करके लिख पाएंगे। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये 5 कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं एपिसोड के रूप में बताऊंगा। आज ये जो पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट जो है सुपरवाइजर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल सी टी एस, क्या कहते हैं हम लोग इसको, ट्रिपल सी टीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका क्या क्या रोल होता है, ट्रिपल सी टीएस, इसको हम कहते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट जो है सुपरवाइजर। अब इसमें देखिए पहले क्या होता था, अलग अलग जो है इसकी वैकेंसीज आया करती थी, लेकिन अब एक साथ इसकी वैकेंसी आने लगी है। टिकट सुपरवाइजर जो है दोस्तों यहां पे अलग हुआ करता था, चीफ कमर्शियल पहले अलग हुआ करता था, लेकिन अब दोनों साथ में आने लगे हैं। तो इनका जो है कार्यभार अब दोनों तरफ होता है। क्या कार्य होता है वो हम यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्क ऑफ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कार्य क्या है। पहला कार्य है इसका टिकट संचालन का पर्यवेक्षण। देखिए टिकट संचालन का पर्यवेक्षण का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी दोस्तों यहां पे टिकट्स इश्यूज किए जा रहे हैं उसको सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करना मतलब क्या टिकट जो है वो सही इशू हुआ है या नहीं हुआ है, ये दोस्तों काम होता है इनका। इनके नाम में भी लिख रहा है टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, क्या लिख रहा है, टिकट को सुपरवाइज करेंगे, मतलब टिकट का ये क्या करेंगे, जो टिकट संचालन है उसका क्या करेगा, ये पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका कार्य होता है यात्री सहायता। अब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे और आपको कोई दोस्तों दिक्कत आती है, तो आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी मदद के लिए। वो आपको यहां पर मदद करेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको वो जानेंगे और आपकी जो है सहायता करेंगे वो। ये दूसरा कार्य होता है इनका। तीसरा कार्य इनका होता है अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण। मतलब जो भी दोस्तों यहां पे स्टाफ मेंबर्स होंगे, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनको सुपरवाइज करना। उनको सुपरवाइज मतलब एक तरीके से ये गाइड भी करते हैं और ये दो दोस्तों डिपार्टमेंट को कनेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसएनटी को जो है दोस्तों यहां पे टिकट क्लर्क से कोई काम है, या फिर दोस्तों किसी डिपार्टमेंट को किसी डिपार्टमेंट से काम है, तो ये दोस्तों उसको सुपरवाइज भी करेंगे और ये जो है एज अ मीडिएटर भी वर्क कर रहे होंगे। कौन, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अगला जो है अन्य विभागों के साथ समन्वय। देखिए यही मैं आपको अभी बता रहा था, अन्य विभागों के साथ समन्वय। समन्वय का मतलब क्या है दोस्तों, वहां पे एक दूसरे को कनेक्ट करना। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक दोस्तों सीटीएस हूं, ठीक है, और एक पर्सन जो है वो दोस्तों टीटी में है और एक जो है एएलपी में है। ठीक है, अब दोस्तों दोनों को कनेक्ट करना है कि भैया कैसे कनेक्ट किया जाए, या फिर कुछ भी दोस्तों यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट कनेक्ट करना है तो यही कनेक्ट करेंगे। कोई दोस्तों मीडिएटर का वर्क करेगा तो ये यही करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिकायत निपटान। शिकायत निपटान वही दोस्तों बात आ गई, यात्री सहायता। और मान लीजिए कि आपकी कोई शिकायत है, आप दोस्तों ट्रेन पे चढ़ते हो और आप पाते हो कि आपकी सीट जो है वो बहुत गंदी हो रखी है। ठीक है, या फिर दोस्तों आप ये पाते हो कि आपके सीट पे कोई और बैठ रखा है, तो अब आप क्या करोगे, शिकायत करोगे, कंप्लेन करोगे अपनी। तो उस कंप्लेन को आप डायरेक्टली जो है ट्रिपल सीटीएस के पास कर सकते हो और वो इसका निपटारा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टिकटिंग उपकरण का प्रबंधन। देखिए दोस्तों टिकट, अब जैसे आप बस वगैरह में कभी चढ़ते हो तो बस में क्या होता है, कंडक्टर होता है, राइट, उसके पास एक उपकरण होता है जिससे वो आपको टिकट निकाल के देता है। सिमिलरली क्या होता है कि जब आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद ली जाती है। वहां पे प्रिंटर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है। तो ये सारी चीजों का प्रबंधन करना मतलब मैनेज करवाना और अवेलेबिलिटी करवाना, ये दोस्तों किसका काम हो जाता है, तो यहां पे ट्रिपल सी टीएस का काम होता है।
है, मतलब टिकटिंग उपकरण का प्रबंधन, ठीक है, मतलब टिकट इंस्ट्रूमेंट का जो है दोस्तों वहां पे क्या करना, मतलब अवेलेबिलिटी करवाना, ठीक है, अवेलेबल कराना। अगला जो है दोस्तों विशेष मामलों को संभालना। अब विशेष मामले क्या है, मान लीजिए दोस्तों कि आप सीसी ट्रिपल सी टीएस है, ठीक है, कोई दोस्तों वीआईपी व्यक्ति आता है और उसको वीआईपी व्यक्ति को आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक स्पेशल केस हो जाएगा, ये एक विशेष मामला हो जाएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो ये आपको देखना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि दोस्तों अभी कोई त्योहार चल रहा है और त्योहार के दौरान जो है गवर्नमेंट ने कोई एक नई रेल शुरू की है सिर्फ उसके लिए, मान लीजिए कोई यात्रा शुरू की है, तो अब आप वहां पे क्या करोगे, अब आप विशेष मामले के को संभालोगे, क्योंकि वो दोस्तों पूरे हॉलीडे या फिर आप कहोगे उस वैकेशन के या वैकेशन में या फिर उस ड्यूरेशन में जो भी वर्क कर रहा होगा वो दोस्तों कौन देख रहा होगा, ट्रिपल सीटीएस देख रहा होगा। ये ध्यान रखेगा। तो जब भी विशेष मामले आएंगे उनको संभालने का काम किसको मिलेगा, तो इन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। इनकी ड्रेस पे मत जाइएगा, ये मैंने सिर्फ ऐसे पिक्चर लगा दी है, ऐसी ड्रेस नहीं होती है, उनकी सिंपल ड्रेस होती है, वो लाइट जो है ब्लू कलर की होती है और जो पैंट होता है वो थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये मत समझिएगा कि ऐसे हैट वगैरह मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पे सैलरी की बात कर लेते हैं, जिससे आप लोग प्रेफरेंस जब आप भरो तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों सैलरी क्या है। इसमें देखिए सिक्स्थ पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्स्थ लेवल का है, ये सिक्स लेवल पे है, ये ध्यान रखिएगा, सिक्स लेवल पे है, जिसके अंदर आपको बेसिक सैलरी जो है वो कितनी मिलती है, 35,400। कितनी मिलती है, 35,400 जो है आपको ये बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें दोस्तों डीए, अभी आपको पता है डीए जो है 50% अप्रॉक्स चल रहा है, 50%, ठीक है, 50% मान लेते हैं 35,000 का 17,000 हमने अप्रॉक्स ले रखा है, 17,000 आपको ये मिलेगा। फिर एचआरए, एचआरए क्या है दोस्तों, जब आप वर्क कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप रहोगे, ठीक है, मतलब आप रेंट पे रहोगे, तो जब रेंट पे रहोगे तो होम रेंट अलाउंस मिलता है। अब इसमें भी दोस्तों 3 कैटेगरी होती हैं, देखिए सिटी वाइज कैटेगरी है, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी। देखिए सिटी सी जो है दोस्तों वो लो लेवल जो है, जैसे मान लीजिए आपका गांव वगैरह में कहीं पर हो गया, ठीक है, मान लीजिए छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं वहां पर सिलेक्शन हो गया, तो वहां पर जो है लगभग 8% के आसपास जो है आपकी बेसिक सैलरी का एचआरए मिलता है। 8 मतलब इसका देख लेंगे तो लगभग 3,000 के आसपास आपको मिलेगी भैया होम रेंट के लिए, ठीक है। अगर आप बी सिटी में आते हैं तो आपको यहां पे जो है 15 से 18% तक का मिल जाता है, 15 से 18%, और यहां पे जो है दोस्तों आपको 25 से 28% तक का मिल जाता है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो 3,000 से 9,000 के बीच में आपको एचआरए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एचआरए, होम रेंट अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। और जो अगला आता है वो है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं पर वर्क करते हो तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, या तो ऑटो से जाओगे या तो बस से जाओगे या तो कैब करोगे, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, टीए प्रोवाइड करती है, ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करती है, और ये भी डिफर करता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो ये दोस्तों लगभग 3600 से लेकर 7200 के बीच के आसपास ये मिलता है, ये ध्यान रखेगा। अगर मैं टोटल काउंट करता हूं 35,000 ये हो गए और 17,000 ये हो गए, तो 35 और 10 क्या हो गया, 45 और 7 52, 52 और 3 हो गया दोस्तों 55, 55 और 4 समझ मतलब 60,000, मोटा मोटा इनका महीने का जो है 60,000 बनता है, ये ध्यान रखिएगा। 60,000 के आसपास बनती है इनकी सैलरी, 60,000 के आसपास, किसकी, ट्रिपल सी टीएस की, मतलब यहां पे जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 60,000 के अप्रॉक्स बनती है, ये ध्यान रखेगा। हां, इसमें दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप जैसे हॉलीडे के दिन वर्क कर रहे हो तो इस पे इनको जो है एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आज छुट्टी है, मान लीजिए गवर्नमेंट छुट्टी है और ये वर्क कर रहे हैं तो इनको एक्स्ट्रा पे होगा ये। बट ये देखिए अब एएलपी में जो है दोस्तों लोको पायलट में माइलेज क्यों उनको मिलता है, सिमिलरली जो गुड्स गार्ड होते हैं उनको भी माइलेज मिलता है, इनको माइलेज वाइलेज कुछ नहीं मिलेगा, हां लेकिन छुट्टी के दिन वर्क कर रहे हैं तो इनको जो है एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है उनका वर्क क्या होता है, उनकी सैलरी जो है मतलब स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बताया है, जिससे आपको एक मदद मिलेगी, आप अपने जो है प्रेफरेंस यहां पर फिल कर पाओगे। और इसी तरीके से मैं और भी जो है 4 एपिसोड आपके लिए लाने वाला हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा, जहां पर मैं आपको स्टेशन मास्टर या फिर जो है गुड्स ट्रेन जो गार्ड है उसके बारे में बताऊंगा, तो वो सारा कुछ आप लोग वहां से देख के अपने प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।